बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करूंगी ज़ीरा बिस्किट, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं। आपको मार्केट से बेहतर आप अपने घर में अवन के बगैर पतीले में, किसी नॉन स्टिक कढ़ाई में, जैसे जो आपके पास अवेलेबल हो उसमें आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए व्यूअर्स, इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं आपको दिखाती चलूँ। इसकी बहुत ही खूबसूरत शक्ल है। आप देखिए, ये बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए कौन कौन सी चीज़ों की हमें ज़रूरत होगी। चलिए व्यूअर्स, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बॉल ले लिया है। यहाँ पे मेरे पास हाफ कप चीनी का, ये मेरे पास मैंने इसको घर में पीस लिया है। आप आइसन शुगर जो है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब है मेरे पास घी, ये वही कप है जिसके साथ मैंने चीनी नाप की थी। हम उतना ही इसमें घी ऐड कर देंगे। अब चीनी को और घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो बटर का यूज़ भी कर सकते हैं, देसी घी का भी कर सकते हैं, एज़ यू विश। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से घी और जो चीनी है अच्छे से मिक्स हो गई है। तो घी और चीनी मिक्स हो गई है अच्छे से। यहाँ पे है मेरे पास हाफ टी स्पून, टेबल स्पून नहीं, टी स्पून के करीब है मेरे पास वो दानेदार जो होता है नमक, वो। और हाफ टी स्पून है, हाफ टेबल स्पून है मेरे पास बेकिंग पाउडर। और 1 टीस्पून है मेरे पास ज़ीरा, जो कि मैंने हाथों से हल्का सा दरदरा सा कर लिया है, साबुत नहीं। ये तीनों चीज़ें इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास अंडा, एक अंडा हम इसमें डाल लेंगे। अब अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अंडा हमने अच्छे से फेंट लिया, इसमें मिक्स कर लिया है। अब है मेरे पास 1 कप मैदा, इसे हल्का थोड़ा सा डाल के मैं इसमें हम छान लेंगे। छानना इसे बहुत ज़रूरी है। मैदा हमने छान लिया है इसमें। अब इसे मिक्स कर लेंगे हम अच्छे से। कप का यूज़ किया है मैंने यहाँ पे, जैसे कि मार्केट में इजीली मिल जाते हैं। आपके पास अगर ये कप नहीं है तो आप चाय वाला कप का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम साइज़ इनका वही होता है। यहाँ पे मैं चंद ड्रॉप्स, 2 ड्रॉप्स के करीब इसमें ऐड करूँगी मैं वनीला एसेंस। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खुशबू भी बहुत अच्छी है। अब यहाँ पे हाथों की मदद से मैं इसे डो बना लूँगी। ये देखिए, बहुत ही स्मूथ सी डो हमारी बन के तैयार होगी। आप देख सकते हैं हाथों के भी ये बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इस तरीके से हमें इसे अच्छे से मिक्स। तो व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने एक शीट ली है, प्लास्टिक शीट, जैसे कि शॉपर है। आप आम घर में जो शॉपर होता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं हाफ टेबल स्पून ऑयल ऐड करूँगी और इसे अच्छे से ब्रश की मदद से हम यहाँ पे ग्रीस कर देंगे। जिस जिस जगह पे हमने उसको, उस डो जो हमने तैयार की है उसको हमने यहाँ पे बेलना है। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से डो को मैं इस शीट के ऊपर रखते हुए हल्का सा हाथों की मदद से इसे यहाँ पे इस तरीके से दूसरा कवर रखते हुए शीट का हल्के हाथों हम बेलने की मदद से इसे बेल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ। इतनी हमारी, यानी कि ज़्यादा हमने पतला नहीं किया इसे। तो यहाँ पे मेरे पास कुकी कटर, तो आप चाहें किसी बोतल का, किसी भी चीज़ का ढक्कन ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम हल्के हल्के हाथों इसको कटिंग कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मेरे पास पिज़्ज़ा ट्रे, इसमें हल्का सा ऑयल लगा के हम ग्रीस कर लेंगे। इस तरीके से चारों तरफ में। आप चाहें तो फ्लावर भी इस पर स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से एक्स्ट्रा जो है उसे हटाती जाऊँगी और बहुत ही आसानी के साथ ये हमारे बिस्किट जो हैं इस तरीके से मैं इस पिज़्ज़ा ट्रे में निकाल लूँगी। आपके पास अगर पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप किसी भी घर में यूज़ होने वाली मेटल प्लेट का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आसानी के साथ ये आपको
घर पे ही मार्केट से बेहतरीन आप ज़ीरा बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं बच्चों के लिए, मेहमानों के लिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, इस तरीके से मैंने पिज़्ज़ा ट्रे में लगा लिए हैं। तो अब मैंने क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे व्यूअर्स चूल्हे पे एक कढ़ाई रखी है, उसमें डाल रखा है मैंने स्टैंड। इस तरीके से आप देख सकते हैं बिल्कुल स्लो आंच पे मैंने इसे गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब ये जो पिज़्ज़ा ट्रे है हम इसे एहतियात के साथ इसमें रख देंगे। ये इसके साथ टकरानी नहीं चाहिए, तो ऊपर से हम कर देंगे कवर। बिल्कुल जैसे हमें दम का फ्लेम होता है हमारा, उस तरीके से हमें इसका फ्लेम रखना है। 20 मिनट के बाद देखते हैं। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। व्यूअर्स, यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं। आपको बाहर से इसका खूबसूरत सा कलर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे हम इसे ओपन करेंगे और देखेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया। आप देख सकते हैं जैसे कि हमें मार्केट से मिलते हैं ज़ीरा बिस्किट, सेम उसी तरीके की खुशबू है और सेम इसका कलर जो है वही हमें मिला जो हमें चाहिए था। तो चलिए यहाँ पे एहतियात के साथ हम इसे चेक कर लेंगे कि ये चिपके तो नहीं है साथ। नहीं, ये देखिए व्यूअर्स, बिल्कुल भी नहीं चिपके हुए, आसानी के साथ उतर जाएंगे। तो ये ठंडा होने के बाद हम इसे हल्का सा 2 से 4 मिनट हम इसे देंगे ताकि ये ट्रे हमारी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, बिस्किट्स हमारे बन के तैयार हैं। ये देखिए हम इसे निकालेंगे एक प्लेट में। गरम है अभी हल्के हल्के से, आपको इनके साउंड से पता चल रहा होगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही अच्छे बने हैं और साथ में चिपके भी नहीं है बिल्कुल भी, आप देख सकते हैं। इसके साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। तो व्यूअर्स, बाकी भी हम बना के, बाकी जो मेरे पास है इसका मिक्सचर बचा हुआ, मैं वो भी बना लूँगी। फिर मिलते हैं आपसे। वेलकम टू बैक माय चैनल माय डेली आइडियाज़। तो ये देखिए व्यूअर्स, मैंने बाकी भी बना के तैयार कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको इसकी बैक साइड दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत इसका कलर आया है।